नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल सीता समांगी आज की ई कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी विषय अध्यापिका आज आपको कक्षा चौथी में पढ़ाने जा रही हूँ नैतिक शिक्षा। प्यारे बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा में पढ़ेंगे पाठ 13 महाराज रणजीत सिंह की उदारता। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम महाराज रणजीत सिंह के व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे कि वह कैसे राजा थे और उनकी प्रजा के साथ उनका संबंध कैसा था। आइए जानते हैं पाठ के माध्यम से। पाठ है महाराज रणजीत सिंह की उदारता। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह एक आदर्श राजा थे। कौन कैसे थे वो? आदर्श अच्छे राजा थे वो। वे प्रजा के सुख दुख को अपना सुख दुख समझते थे। वह अपनी प्रजा के जो सुख और दुख है उनको भी वे अपना स्वयं का दुख और सुख समझते थे। उनके राज्य में बिना धार्मिक भेदभाव के सबके साथ न्याय और दया का व्यवहार होता था। उनके राज्य में कैसे थे? वहाँ के राज्य के वहाँ सभी लोग, सभी धर्म के लोग बिना किसी भेदभाव के सभी न्यायपूर्वक और एक साथ प्रेम पूर्वक रहते थे। एक बार वे कहीं जा रहे थे, वे यानी कि महाराज रणजीत सिंह कहीं जा रहे थे। अचानक उनके सिर पर कहीं से एक ढीला आकर लगा। ढीला यानी कि पत्थर का एक टुकड़ा। महाराज की चोट को देखकर साथ चलने वाले कर्मचारी दौड़े और वे ढीला फेंकने वाली गुड़िया को पकड़ लाए। क्या कर रहे थे? अचानक उसके सिर में एक पत्थर आकर लगा। तो महाराज को चोट लगी पत्थर से। तो साथ में चलने उनके साथ जो सैनिक थे, जो कर्मचारी थे, वे जिसने पत्थर फेंका था उसको लेकर आए। तो उन पत्थर किसने फेंका था? एक बुढ़िया ने, एक बुजुर्ग महिला ने। उनको पकड़ कर लाए। फिर क्या हुआ? महाराज को सामने देखकर बुढ़िया डर के मारे कांपने लगी। अब महाराज को वहाँ के जो राजा थे राज्य के, उसको देखकर वह बुजुर्ग महिला हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मेरा बेटा भूखा था। उसने उसे खिलाने के लिए घर में कुछ भी नहीं था। मैंने पके हुए पेड़ को तोड़ने के लिए यह ढीला फेंका था। ऐसा बुढ़िया कहने लगी कि हे महाराज, मेरा जो बेटा है वह बहुत भूखा था और उसे खिलाने के लिए घर में मेरे पास कुछ भी नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि यह पके हुए पेड़ को तोड़ने के लिए एक पत्थर फेंका, जिससे उसे खिलाकर बेटे की भूख शांत कर सकूं। ऐसा बुढ़िया ने कहा। पर मेरे दुर्भाग्य से, यह दुर्भाग्य यानी बुरी किस्मत से, यहाँ ढेला फल को न लगकर आपको लग गया। ढेला यानी कि पत्थर, जैसा मैंने आपको बताया। यह पत्थर फल को न लगकर आपको लग गया। मैं निर्दोष हूँ, मैं बेकसूर हूँ, अतः मुझे क्षमा कर दीजिए, यह बुढ़िया ने कहा। फिर आगे क्या होता है? बुढ़िया की बात सुनकर महाराजा रणजीत सिंह ने अपने आदमियों से कहा कि बुढ़िया को 1000 रुपए तथा खाने का सामान देकर आदर के साथ घर पहुंचा दे। अब बुढ़िया की बात सुनकर राजा को उन पर दया आ गई कि इसके जो बेटा है वह बहुत भूखा था। इसी कारण उन्होंने यह पेड़ से फल गिराने की कोशिश में यह पत्थर उसे लग गया। जानकर उसे भी बहुत हुआ कि उसके राज्य में भी एक व्यक्ति है जो अभी भूखा है। बुढ़िया की यह बात सुनकर महाराज ने क्या किया? वहाँ अपने कर्मचारियों, अपने सैनिकों से कहा कि बुढ़िया को 1000 रुपए दो और खाने का सामान उसे उसके घर तक पहुँचा दे। लोगों ने कहा, सरकार यह क्या करते हैं? वहाँ सैनिक लोगों ने उनके ऐसा जवाब देने पर पूछा कि सरकार यह क्या करते हैं? इसे तो दंड मिलना चाहिए।
ऐसा उन लोगों ने कहा। दंड क्यों मिलना चाहिए? बोला क्योंकि उन्होंने उनके राजा पर पत्थर फेंका था, इसीलिए उनके सैनिकों का मानना था कि उसे तो दंड मिलना चाहिए। आप उसे पुरस्कार दे रहे हैं क्योंकि इसने आपको ढीला मारा है, क्योंकि इसने आपको पत्थर मारा है और आप इसे पुरस्कार के रूप में पैसे दे रहे हो। रणजीत सिंह बोले कि भाइयों, जब बिना प्राणों का तथा बिना युक्ति का वृक्ष ढेला मारने पर सुंदर फल देता है, तब मैं तो प्राण वाला और बुद्धि वाला होकर इसे दंड कैसे दे सकता हूँ। ऐसे उदार थे महाराज रणजीत सिंह, है ना। उनकी उदारता आपने देखी कि उन्होंने उनको पत्थर लगने के बावजूद भी उसने उस बुजुर्ग महिला को उनके पुत्र के लिए पैसे दिए और खाने का सामान भी दिया। तो ऐसे थे महाराज रणजीत सिंह। उनका व्यक्तित्व कैसे था? बहुत ही उदार और दयालु स्वभाव के थे। यह पाठ पढ़कर आपको अच्छा लगा होगा। आपने भी महाराज रणजीत सिंह के व्यक्तित्व के बारे में जाना। आप भी ऐसे ही व्यक्तित्व का पालन करें। आप भी अपने जीवन में ऐसे ही सबकी मदद करते रहें। अब आइए करते हैं कुछ अभ्यास कार्य। प्रश्न पहला, महाराजा रणजीत सिंह कैसे व्यक्ति थे, कैसे राजा थे? दूसरा, रणजीत सिंह के सिर पर ढीला कैसे लगा? बुढ़िया क्यों कांपने लगी? बुढ़िया फल क्यों तोड़ना चाहती थी? पांचवा, रणजीत सिंह ने बुढ़िया को दंड क्यों नहीं दिया? तो प्यारे बच्चों, आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं।